हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब मस्त बढ़िया एकदम और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आप सबका स्वागत करता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन चैनल केजीएस जेई पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने कहा था आप लोगों से कि चेजिंग प्रॉब्लम के 3 एपिसोड होने वाले हैं, 2 हो चुके हैं, ये तीसरा एपिसोड है ना। यानी कि मैंने आपको 3 अलग अलग वैरायटी के चेजिंग प्रॉब्लम के सवाल कराने का प्रॉमिस किया था, 2 करा चुका हूँ और ये तीसरा। एक बार आप चाहो तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, है ना, और चाहो तो एक बार फेयर ट्राई दे सकते हो। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ। ओके, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई दे सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है और मतलब काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले एक बार समझते हैं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मुझे पता है क्वेश्चन के बारे में, तो मैं डायरेक्टली आपको इसका जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो बता देता हूँ कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बस इतना सा कहना चाहता है कि हमारे पास एक सर्कल है, ओके, और इस सर्कल का रेडियस आप आर मान लीजिए, इस सर्कल का रेडियस आर मान लीजिए, और हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, है ना। सर्कल का सेंटर ओ मान लीजिए, 2 पार्टिकल है बेटा। एक पार्टिकल जो है वो सर्कल के पेरिफेरी पर है, लेट्स से ए, और एक पार्टिकल जो है वो सर्कल के सेंटर पर है बी। नाम ए और बी मैंने रख दिया, और टाइम बराबर 0 पर पार्टिकल बी सेंटर पे है और पार्टिकल ए जो है वो आपका पेरिफेरी पर है। और सवाल में ये बोला गया इनकी इनकी जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, ये कांस्टेंट बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है वो सवाल के अंदर आपको मिल जाएगा, पढ़िए। अ पार्टिकल पी चेजेस अनदर पार्टिकल क्यू, तो मैंने ए और बी बोल दिया था और कोई बात नहीं है ना। तो अगर आप चेक करें तो क्यू को मैंने बी बोला हुआ है शायद से, तो मैं भी नाम चेंज कर देता हूं, नाम चेंज कर देता हूं, पी एंड क्यू। स्पीड क्या क्या है जरा पकड़िए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। यूनिफॉर्म स्पीड v ऑन द सर्कुलर पाथ, द चेजर p मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड u। तो देखिए इसकी जो स्पीड है ना वो तो v है ना, ध्यान रखना v है, और जो p है इसका स्पीड u है। तो स्पीड u कांस्टेंट है, ध्यान रखना, स्पीड u कांस्टेंट है किसका, तो पार्टिकल p का। पार्टिकल p का स्पीड q है। अब आगे बढ़िए सवाल में, तो क्या लिखा है, लिखा है एंड ऑलवेज रिमेन्स कोलिनियर विद द सेंटर एंड द लोकेशन ऑफ चेज्ड p। यानी कि p q और सेंटर ये तीनों हमेशा कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर हमेशा तीनों पार्टिकल, कौन कौन, p q और सेंटर, ये तीनों हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे। दैट्स वाई इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका p है और q है ये सेंटर के साथ कोलिनियर में है। आप इस लाइन को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है ऑन विच पाथ विल पी इवेंचुअली मूव। पी किस पाथ पर मूव करेगा, है ना, इवेंचुअली, फाइनली किस पाथ पर मूव करेगा ये बताना है, और अगेन टाइम बताना है, एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच ऑन दिस पाथ। मतलब आपको ये बताना है कि कितने टाइम में, है ना, कितने टाइम में दिस दिस पार्टिकल पी विल कैच क्यू। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। पार्टिकल क्यू सर्कल पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड v के साथ, पार्टिकल p सेंटर पे है और इसकी स्पीड u कांस्टेंट है, और ऐसा बताया गया एक सवाल के अंदर कि p, पार्टिकल q और पार्टिकल p q और सेंटर ये तीनों कोलिनियर है, एक ही लाइन पर हमेशा रहने वाले हैं। तो आपसे पूछा है कि फाइनली p किस पाथ पर चलेगा, और जो मेन क्वेश्चन मेरा है वो है कितने टाइम में p q को कैच कर लेगा। टाइम ये मेन मेरा मुद्दा है, बाकी बाकी तो जो पार्ट्स हैं वो अपने आप आंसर आ जाएंगे। टाइम पूछा है, टाइम आफ्टर विच p कैचेस q, ऐसा आप मान लीजिए। तो टाइम कैसे निकालोगे तो ये एक अलग प्रकार की चेजिंग है। आप देखिए एक बार इमेजिन करिए कि हो क्या रहा होगा, सोचिए किसी समय में पार्टिकल क्यू यहां पर आ जाएगा मान लीजिए,
और पार्टिकल क्यू जब यहां पर आ जाएगा तो पार्टिकल पी जो है वो कहीं यहां आ जाएगा, पार्टिकल पी यहां आ जाएगा, पार्टिकल क्यू यहां आ जाएगा, पार्टिकल पी यहां आ जाएगा, और सेंटर के साथ है ना तीनों के तीनों पार्टिकल्स कोलिनियर है। अगले मोमेंट पर क्या होगा बताओ जरा, अगले मोमेंट पर आप चेक करो करो तो हो सकता है कि पार्टिकल क्यू यहां से चल के यहां पहुंच गया हो, तो पी को भी यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा, एंड सेंटर तो यहीं पर है, तो अगेन ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर एक कोलिनियर है ऑलवेज। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि एग्जैक्ट पाथ पी का कैसा होगा, पाथ ऑफ पी कैसा होगा। तो सोचिए पाथ और पी कैसा होगा, सोचिए पी जो पार्टिकल पी है वो टी बराबर 0 पर सेंटर पे है, और ये पार्टिकल पी जो है ये धीरे धीरे रेडियली आउटवर्ड भी जा रहा होगा। इमेजिन करिए जो पार्टिकल पी है वो धीरे धीरे रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा, उसके साथ साथ ये घूम भी रहा होगा सर्कल के चारों तरफ। तभी देखो सर्कल पे घूमना जरूरी है, क्यों, बिकॉज कोलिनियर मेंटेन करना है, कोलिनियरिटी को मेंटेन करना है, दैट्स वाई पार्टिकल पी को घूमना पड़ेगा सर्कल में, ताकि तीनों पी क्यू और सेंटर कोलिनियर रह सके हमेशा। तो यानी कि पार्टिकल पी कंफर्म है कि सर्कल पे घूमेगा बिकॉज ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पार्टिकल्स, एंड इसको साथ साथ रेडियली आउटवर्ड जाना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज अगर पकड़ना चाहता है तो इनके बीच की सेपरेशन जो है पी और क्यू के बीच की जो सेपरेशन है इसको तो कम करना पड़ेगा, तब तो कैच कर पाएगा। तो यानी कि पार्टिकल पी के पास किसी इंस्टेंट पर चेक करोगे, जैसे मान लो किसी इंस्टेंट, ये तो 0 टाइम है, जब पार्टिकल पी यहां पर है पार्टिकल क्यू यहां पर है तो ये 0 टाइम का इंस्टेंट है। किसी टाइम टी पर चेक करोगे ना तो पी यहां पहुंच चुका होगा, मान लो पी यहां पहुंच चुका होगा, क्यू यहां पहुंच चुका होगा, तो अब पी जब यहां पहुंच चुका होगा टाइम टी पर, है ना, ये कोई टाइम टी है मान लीजिए, कोई जनरल टाइम टी पर ये इस पाथ पर इस स्ट्रेट लाइन पर अवेलेबल है। तो अब आप चेक करेंगे तो पार्टिकल पी के पास 2 वेलोसिटी होने बहुत जरूरी है, एक वेलोसिटी होनी है इधर और एक वेलोसिटी होनी चाहिए इधर, 2 वेलोसिटी मैंडेटरी है। एक को मैं बोल देता हूं रेडियल, यू आर का मतलब यू रेडियल और यू टी का मतलब यू टेंजेंशियल, ये 2 चीजें हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। तो यानी कि पार्टिकल पी की जो जो वेलोसिटी होगी वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल पी की जो वेलोसिटी होगी वो 2 होनी चाहिए, 2 कंपोनेंट, एक हो जाएगा रेडियल और एक हो जाएगा टेंजेंशियल। अब रेडियल का काम क्या है बताओ, रेडियल का काम है इन दोनों पार्टिकल के बीच की जो दूरियां हैं इसको कम करेगी, है कि नहीं, तो दूरियां कम करनी पड़ेंगी अपने को, है ना। तो दूरियां कम किसके वजह से हो रही हैं, तो भैया यू आर। व्हाट इज यूटी, यूटी क्या कर रहा है बताओ, यूटी जो है वो घुमा रहा है, यूटी क्या कर रहा है, यूटी जो है इस पार्टिकल पी को घुमा रहा है। तो यानी कि हमारे पास पार्टिकल पी अगर चेक करें तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल पी के पास 2 वेलोसिटी रही होगी हमेशा, एक रहेगी रेडियल और एक रहेगी टेंजेंशियल। आप सब समझ गए, है ना। तो रेडियल का काम क्या है, दूरियों को कम करना, है कि नहीं, या यूं कह लो, आप ये भी कह सकते हो इसको अदर वे में कि जो पार्टिकल पी की डिस्टेंस है या पोजीशन है ओ से, लेट मी कॉल दिस पोजीशन एट एनी टाइम टी इज स्मॉलर, है ना। मान लीजिए पार्टिकल पी ओ से किसी टाइम टी पर आर डिस्टेंस पर है, तो बताइए ना इस आर को इंक्रीज कौन करा रहा है, बताइए इस आर को इंक्रीज कौन करवा रहा है, यू आर। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो यू आर है वो पार्टिकल पी को सेंटर से दूर लेके जा रहा है, ये भी कह सकते हो, है कि नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल पी की जो स्पीड है वो तो ऑलवेज कांस्टेंट है ना, पार्टिकल पी की स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट है, और बच्चों स्पीड होगी क्या, इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट यू आर और यूटी का रिजल्टेंट ही तो बनेगा अपना नेट स्पीड। तो अपन कह सकते हैं कि भाई पार्टिकल पी की स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट है यू, एंड इट शुड बी यू आर स्क्वायर प्लस यू टी स्क्वायर। आप समझिए मेरी बात को, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पी के पास 2 वेलोसिटी है, यू आर यू टी, और यू आर यू टी का जो रिजल्टेंट होगा वही तो नेट स्पीड होगी पार्टिकल पी की इस इंस्टेंट पर, और वो कितनी है भैया, ऑलवेज यू है वो तो एक समीकरण तो अपने पास ही आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, सोचिए आप, सोचिए अगर पार्टिकल पी पार्टिकल क्यू और सेंटर ये तीनों को कोलिनियर होना है तो इसके लिए जरूरी है कि जितना एंगल पार्टिकल क्यू ट्रेस करेगा
उतना ही एंगल पार्टिकल पी को ट्रेस करना पड़ेगा। आप सोचिए बात को, अगर पी क्यू आर को कोलिनियर होना है, जितना एंगल पार्टिकल क्यू ट्रेस करेगा उतना ही एंगल पार्टिकल पी को ट्रेस करना पड़ेगा। आप सोचो ना, अगर क्यू ज्यादा एंगल ट्रेस कर लिया टाइम टी में और पी कम एंगल ट्रेस किया टाइम टी में, जैसे मान लो पार्टिकल क्यू 60 डिग्री घूम गया टाइम टी में और पार्टिकल पी 15 डिग्री घुमा टाइम टी में, तो क्या क्या पी क्यू और ओ एक लाइन पर आ पाएंगे? सोचिए ना, आप इस चीज को इमेजिन करिए ना। मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ जर्नी इन दोनों पार्टिकल्स का, है ना, जीरो टाइम पर, ये सेंटर ओ है और यहीं पर पहले पार्टिकल पी भी तो था और यहां पर क्यू है। अब सोचिए टाइम टी में, मान लीजिए टाइम टी में जो आपका पार्टिकल क्यू है वो मान लीजिए 60 डिग्री घूम गया, पार्टिकल क्यू यहां आ जाएगा, 60 डिग्री घूम गया। लेकिन पार्टिकल पी मान लीजिए 15 डिग्री घुमा, तो अगर पार्टिकल पी 15 डिग्री घुमा तो पार्टिकल पी फिर तो पार्टिकल पी कहीं यहां पहुंचेगा। तो इस कंडीशन में क्या पी क्यू और सेंटर कोलिनियर बन पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोलिनियर होना है तो इसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? जरूरी है कि दोनों पार्टिकल पर यूनिट टाइम जो एंगल ट्रेस कर रहे हैं वो सेम होने चाहिए, यानी एंगल ट्रैवल पर यूनिट टाइम बाय बोथ पार्टिकल मस्ट बी सेम फॉर द कोलिनियरिटी। तो एंगल ट्रैवल पर यूनिट टाइम का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। इट मींस कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी एंड क्यू मस्ट बी सेम, तब जाके आप कह सकते हो कि ये तीनों कोलिनियर रहने वाले हैं। तो क्या सेम होना चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए ये पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी v है, पार्टिकल p के पास एक तो ur था और इधर था ut, और इस डिस्टेंस को मैंने r का नाम दिया था। इस डिस्टेंस अगर आपको याद हो, इसको मैंने स्मॉल r बोला था। तो बताइए ओमेगा ये o है, तो आप बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p रेस्पेक्ट टू o मस्ट बी इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ q रेस्पेक्ट टू o। एंड व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p रेस्पेक्ट टू o? तो जो पार्टिकल p है इसका एंगुलर वेलोसिटी o के रेस्पेक्ट में बताओ ur। ओ दोनों मैंने ur लिख दिया, सॉरी ये ut है ना, ये ut है, सॉरी। तो पार्टिकल p का जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ut है। तो आप बोलोगे ut बाई r इट शुड बी इक्वल्स टू पार्टिकल q का एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v बाई कैपिटल R। तो यहां से बेटा ut की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये अपने पास ut की वैल्यू आ गई। अब इस ut की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये, इसका स्क्वायरिंग करिए दोनों साइड, तो ये बनेगा u स्क्वायर ur स्क्वायर प्लस ut स्क्वायर, एंड ut कितना है? v बाई आर इंटू आर। तो ये हो जाएगा v बाई आर, है ना, v बाई आर इंटू आर का स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, इस पूरी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते हो। तो आपके पास यू आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यू स्क्वायर माइनस वी बाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लो वी स्क्वायर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ऐसे भी इसको लिख लेते हैं ताकि वी स्क्वायर और यू स्क्वायर मुझे अलग अलग दिखाई पड़े। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास यूटी की वैल्यू जो लिखा था हमने बिल्कुल वही प्लेस किया, बिल्कुल सही। तो ये यहाँ पर यू आर आ गया, लेट मी कॉल एज इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया यू आर, यू आर, यू आर। अब बताओ जरा यू आर किसके, यू आर का काम क्या है? यू आर का काम क्या, बताओ यू आर का काम क्या है? यू आर का काम है इस ओ से जो दूरी है पार्टिकल पी की आर, इस आर को इंक्रीज करवाना काम है यू आर का। यानी कि मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि डी आर बाई डी टी जो है ये यू आर होना चाहिए। ऑब्वियसली यू आर क्या कर रहा है? पार्टिकल पी की पोजीशन को इंक्रीज कर रहा है ओ से, सो डी आर बाई डी टी इज यू आर। एंड यू आर है कितना हमारे पास? यू आर ऑफ कोर्स यू आर जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर, वी स्क्वायर है यू स्क्वायर है? यू स्क्वायर है, सॉरी, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर, अरे भाई बैठ जा, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी, और यहां पर क्या है? स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, और इसका स्क्वायर।
ये बना हमारे पास dr/dt की वैल्यू। बस जैसे हमने ये निकाल लिया, हमारा आधा काम खत्म। बस अब जो बचा वो मैथमेटिक्स बची, और क्या बची। तो अब क्या करोगे बताओ जरा। अब dr डिवाइडेड बाई u स्क्वायर माइनस, और ये v स्क्वायर r/r का स्क्वायर, है ना। और क्या बचा हमारे पास, दैट इज dt, यहां आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, है ना। अब जो बची वो मैथ्स बची है। यहां तक फिजिक्स के टीचर का काम खत्म हो गया। यहां से आप इंटीग्रेट करेंगे, जीरो टाइम, है ना, जीरो टाइम पर व्हाट इज dr, जीरो, है ना। जीरो टाइम पर पार्टिकल p वाज एट ओरिजिन, और r जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है पार्टिकल p का। इसका मतलब जीरो टाइम पर r की लिमिट जीरो हो जाएगी, और किसी टाइम t पर जब पकड़ा जाएगा तो जो पार्टिकल p है वो कहां पहुंच चुका होगा, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। तो यानी कि जो r की वैल्यू है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो आप इस इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये एक साइन इनवर्स का बनता है ना। आप चाहो तो आपने अगर कैलकुलस पढ़ लिया है तो आप साइन इनवर्स का इंटीग्रल जानते हो, आप वहां से भी कर सकते हो, है ना। अदरवाइज आप बोलोगे तो मैं इसका इंटीग्रल सॉल्व करवा दूंगा कितना आता है ना। बाकी यहाँ तक आपको आना चाहिए। यहाँ के बाद तो अब मैथ्स बची है। आइए मिलजुल के मैथ्स कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो बचा है। हाँ जी चलिए, तो करते हैं छोटी सी मैथमेटिक्स। आइए देखिए, बहुत सिंपल सी मैथ्स है यहाँ पर। मैंने कहा कि v/r को आप स्मॉल a रख दीजिए। तो देखिए v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर कॉमन आके a आ जाएगा। तो अपने पास बचेगा dr/a, है ना। और यहाँ बचेगा, देखिए a स्क्वायर से गुना और भाग किया था, a स्क्वायर बाहर निकल गया तो u स्क्वायर बाई a स्क्वायर बच जाएगा। तो u स्क्वायर बाई a स्क्वायर बच जाएगा माइनस r स्क्वायर। अब दैट इज इंटीग्रल dt, है ना। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि आप u बाई ए को क्या मान लीजिए, u बाई ए को भी मान लीजिए, है ना। तो आप u बाई ए को जब भी मानेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज इंटीग्रल dt। बस बस बस, काम खत्म है। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करोगे, तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है। आप r को मान लीजिए r बराबर b साइन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट मार दीजिए dr/d थीटा, तो ये बन जाएगा b cos थीटा। तो यहां से d थीटा को ट्रांसफर कर दीजिए यहां पर, ठीक है। तो अब r की जगह क्या यूज करेंगे, r की जगह यूज करेंगे b साइन, और dr की जगह b cos। तो आइए जरा dr की जगह b cos थीटा d थीटा रख देते हैं एक बार। तो b cos थीटा d थीटा, एंड ये नीचे में a है, ये बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और इंटीग्रल dt, ठीक है ना। अब अगर चेक करें तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रूट के बाहर b आ जाएगा, वो b ये b कट जाएगा, और क्या, सिंपल सी बात है। और फिर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, इस रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि कॉस स्क्वायर बनेगा, और कॉस का रूट कॉस कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 1/a इंटीग्रल d थीटा, एंड दैट इज इंटीग्रल dt। अब लिमिट सेट कैसे करोगे, ये भी एक पंगा है। आइए लिमिट सेट करना सिखाता हूं मैं आपको। हमने लेट क्या किया है, हमने लेट किया है r बराबर b साइन थीटा। अब बताओ, टाइम की वैल्यू जीरो है, जब t जीरो है, जब t जीरो है तो r जीरो है, क्योंकि t जीरो पर पार्टिकल p कहां पे था, सेंटर पे था, और r है क्या, r सेंटर से पार्टिकल p तक की दूरी है। तो जीरो टाइम पर तो पार्टिकल p जो है वो सेंटर पे था, तो r जीरो है। तो टी जीरो पर जो r है वो जीरो है, टी जीरो पर जब r जो जीरो है, और अगर r जीरो है बेटा तो b साइन भी जीरो है, इसका मतलब कि थीटा भी जीरो है। तो यानी कि टाइम जीरो पर थीटा जीरो है, और किसी टाइम t पर जो आपका पार्टिकल p है वो सेंटर से मान लीजिए r डिस्टेंस या r पोजीशन पर है। तो कोई जनरल पोजीशन r अगर है तो बताइए उस इंस्टेंट पर थीटा की लिमिट क्या होनी चाहिए, r/b। तो थीटा इज साइन इनवर्स r/b। ध्यान रखना, ये r जो है वो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, सेंटर से लेकर पार्टिकल p तक का, ठीक है ना। तो आप खुद बताइए, जीरो टाइम पर जो ये r है वो जीरो होगा, और जिस टाइम पर पकड़ लिया जाएगा
तो आपका जो पार्टिकल पी है वो कहाँ पहुंच जाएगा, पेरीफेरी पर, तो ये स्मॉल आर बन जाएगा कैपिटल आर, तो वो बाद में रख देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। आइए, तो अपर लिमिट टाइम की तो टी है, उस पर थीटा की लिमिट है साइन इनवर्स आर बाई बी। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो ये आएगा 1/a साइन इनवर्स आर बाई बी, दैट इज टी। बस आंसर आ गया, यहां से वैल्यूज पुट करने की बस देरी है और क्या है ना। तो ए की वैल्यू, 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 ए की वैल्यू वी बाई आर, वी बाई आर, तो ये हो जाएगा आर बाई भी साइन इनवर्स आर बाई बी, एंड व्हाट इज बी गाइस, बी है u बाई ए, बी है u बाई ए, तो r बाई बी है, तो ये u बाई ए, यहां से टाइम t आ गया। ये टाइम t क्या है कि कितने टाइम में, मतलब कि कोई जनरल टाइम t है ना, जब पार्टिकल p सेंटर से स्मॉल r दूरी पर होगा तो कितना टाइम लग जाएगा, स्मॉल t टाइम वो है। अब आपसे पूछा है कितने टाइम में पकड़ लिया जाएगा, तो जब पकड़ेगा वो पार्टिकल पी क्यू को तो वो कहां पहुंच जाएगा बताओ, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। तो यानी कि जब पकड़ेगा तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, व्हेन पी कैचेस क्यू, देन उस इंस्टेंट पर क्या कह सकते हैं, स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछे कि कितने टाइम में पकड़ लिया गया, टाइम टेकन टू कैच, बताओ क्या होना चाहिए। बस कुछ नहीं करना, ये तो जनरल टाइम टी है ना पोजीशन के साथ, तो आप यहां पर पोजीशन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, तो कैपिटल आर पुट कर दोगे तो ये आएगा, ये आंसर आएगा आर बाई वी, मैं ये कलर यूज कर लेता हूं, आर बाई वी है ना, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर बाई यू। ये स्मॉल ए किसको बोला था, कोई याद है, याद है स्मॉल ए किसको बोला था, स्मॉल ए बोला था वी बाई कैपिटल आर को, तो स्मॉल ए की जगह पर रख दो वी बाई कैपिटल आर। कुछ मिस नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। सो दैट इज द टोटल टाइम टी जिसमें पकड़ लेगा, ये आर से आर निपट जाएगा, तो अपने पास आंसर बैठेगा आर बाई वी साइन इनवर्स वी बाई यू, दैट इज द टी। तो ये बना हमारा टाइम, जितने टाइम में ये पार्टिकल पकड़ लेगा पी क्यू को, इतने टाइम में। अब आप सोचिए कि इसमें हमने क्या किया, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, उसके बाद तो लेंदी मैथमेटिक्स ही बचा। मतलब अगर आप सोचो तो मेन जो मुद्दा था ना फिजिक्स का, वो सिर्फ यहीं पर खत्म हो गया था। इसके बाद तो मैथ्स बची कि आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कैसे कर रहे हो। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट चेजिंग का समझ आया होगा, है ना। और ये लेकर तीसरा चेजिंग प्रॉब्लम आपके सामने मैंने कर दिया, और ये तीन बहुत ही शानदार वैरायटीज होते हैं चेजिंग प्रॉब्लम के। इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट में मतलब मुझे नहीं लगता कोई गैप रहा होगा। और इसी तरीके से बेटा सारे जो मुझे लगता है कि डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जिनमें क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है, उनका मैं अलग अलग से एपिसोड वाइज वीडियो लेक्चर बना दिया करूंगा। जैसे कि अभी मैं प्लान कर रहा हूं कंस्ट्रेन मोशन के ऊपर, कि कंस्ट्रेन मोशन को लेकर वीडियो बनाई जाए। तो कंस्ट्रेन मोशन के ऊपर मैं 1-2 या मैक्स 3 वीडियोस लेकर आऊं, जिनमें मैं कंस्ट्रेन मोशन के सारे अच्छे प्रॉब्लम्स, अच्छे कॉन्सेप्ट्स, मैक्सिमम अच्छे कॉन्सेप्ट जो होते हैं या जो अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं डील कर सकूं, जिससे आपका कुछ फायदा हो सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या, थैंक यू।